गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अमन डिजिटल टेक। आज मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सेकेंड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले ट्रिपल सी या ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए कौन से शॉर्टकट की है? तो लास्ट एडिटेड स्लाइड पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? Alt Shift F5 का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt Shift F5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू पे मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस में भी आपके 10 मेनू होते हैं, मेनू टैब होते हैं। तो आपका ये माइक्रो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कौन सा मेनू पे आप जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप टूल्स मेनू पे जाएंगे तो आपको माइक्रो का ऑप्शन मिलेगा। मैक्रो, ठीक, मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल Alt C। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछे कमेंट इंसर्ट करने के लिए कमेंट्स इंसर्ट करने के लिए आपसे पूछे, चाहे आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में, चाहे आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और चाहे आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो सब का आंसर आपका यही होगा, कंट्रोल Alt C। यही राइटर आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे इम्प्रेस की जगह पे कैल्क रिप्लेस हो जाए या राइटर रिप्लेस हो जाए तो आपका राइट आंसर यही रहेगा, कंट्रोल Alt C। आप इसका विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपका कंट्रोल Shift M इसका इस्तेमाल करेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इम्प्रेस की विंडो को क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लिब्रे ऑफिस की विंडो को, लिब्रे ऑफिस विंडो को क्लोज करने के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्जिट करने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Q। तो Ctrl+Q का इस्तेमाल करेंगे, पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा या एग्जिट हो जाएगा, ठीक, एग्जिट हो जाएगा आपका। अगर आपको सिर्फ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या राइटर की विंडो को आपको क्लोज करना है तो Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस की विंडो को क्लोज करना है तो Ctrl+Q हो जाएगा, बाकी किसी और को करना है, दूसरी विंडो को करना है, मान लो आपको इम्प्रेस की विंडो को क्लोज करना है तो आप Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है इन सब ऑप्शन में से कोई ना हो तो Alt F4 किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए यूज होता है। किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए Alt F4 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड्स को प्रारंभ कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग से अगर आपको
स्लाइड शो करना है वर्तमान स्लाइड से, वर्तमान मतलब सॉरी इसका Alt F5 नहीं होगा आपका, यहां होगा Shift F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्तमान मतलब दोस्तों होता है करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड से शो करने के लिए Shift F5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, शुरू से, शुरू से अगर आपको स्लाइड को शो करानी है तो आप F5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये दोनों आप याद कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डैश डैश, यहां पे क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप व्यू मेनू पे जाएंगे, फिर वहां पे आपको स्लाइड स्टार्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर आपको स्लाइड स्टार्टर का देखना है, स्लाइड व्यू देखना है, तो आप व्यू मेनू पे जाएंगे, वहां पे स्लाइड स्टार्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों स्लाइड पे टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए आप शॉर्टकट जो इस्तेमाल करेंगे वो F2 इस्तेमाल करते हैं। ठीक, F2 के अलावा आप स्टैंडर्ड टूल बार पे आप टेक्स्ट का ऑप्शन बना होता है, इंसर्ट टेक्स्ट, वहां पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन आप मेनू से अगर जाना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आपको मेनू टाइप का इस्तेमाल करना है, तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा वो आपसे पूछा गया है। तो आप इंसर्ट वाले में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वहां पे आपको इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप इंप्रेस में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये भी देख लेते हैं। Ctrl+S मतलब सेव करने के लिए होता है और Ctrl+P आपका प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, और Ctrl+M जो होता है आपका न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक नई स्लाइड में नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार ही इंसर्ट होती है। हाँ बिल्कुल, जब आप दोस्तों Ctrl+M प्रेस करेंगे ना, तो जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड बनाया है, जो आपकी प्रीवियस स्लाइड होगी, सेम उसी तरह की, उसी लेआउट की आपकी न्यू स्लाइड आएगी, सेम लेआउट की आएगी। न्यू स्लाइड भी आपकी सेम लेआउट होगा, ठीक है ना, सेम होगी, सेम लेआउट होगा। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है ना, तो आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। कहीं आपको क्लिप आर्ट या चार्ट को होल्ड करना है, उसके लिए आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर होता है प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A4 साइज शीट पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम आप 9 स्लाइड आप A4 साइज पेपर पे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक, इसका याद रखिएगा, 9 स्लाइड आपकी इस प्रकार से 9 स्लाइड आप प्रिंट कर सकते हो एक A4 साइज पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके अतिरिक्त नई स्लाइड तैयार नहीं की जा सकती है? मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है तो उसमें जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश जो होते हैं,
इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। अगर आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत है तो इंग्लिश आपकी प्रेफर मानी जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे जो होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है। उनको क्वेश्चन आता होता है बट उनको इंग्लिश आती नहीं होती है। हिंदी में एकदम शुद्ध भाषा में लिखा रहता है कि अतिरिक्त नई स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अतिरिक्त का मतलब ये है कि दिए गए ऑप्शनों में एक ऑप्शन को छोड़कर, ठीक है ना, नहीं कर सकते, मतलब किसको छोड़कर सबसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंट्रोल एन से कर सकते हैं, क्लिक ऑन न्यू आइकॉन से कर सकते हैं, फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसा है इसको छोड़कर सभी से कर सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अतिरिक्त नई स्लाइड नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ, ठीक। तो इसका मतलब एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर, ठीक। तो बाकी ये सबको छोड़कर आप कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल ओ से आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो आप लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार प्लीज कोशिश करना इंग्लिश समझने की, आपको एकदम क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डिफॉल्ट आप कह सकते हो, डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, ठीक है ना। डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है? तो डिफॉल्ट टाइटल जो होता है आपका अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो दोस्तों ये जो है इम्प्रेस का हो, चाहे आपका इम्प्रेस का डिफॉल्ट टाइटल पूछा जाए, चाहे आपका कैल्क का पूछा जाए, चाहे आपका राइटर का पूछा जाए, तो सभी का क्या होता है अनटाइटल्ड 1। उसके बाद अगर लिब्रे ऑफिस राइटर है तो लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा रहेगा, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा रहेगा, अगर इम्प्रेस है तो इम्प्रेस लिखा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे चेंजेज हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे अनटाइटल 1 ही लिखा रहेगा। तो ये इसका विशेष ध्यान देगा कि चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछे, इम्प्रेस पूछे या राइटर पूछे, सबका अनटाइटल 1 ही होता है। प्लस उसके आगे फाइल एक्सटेंशन जो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर जुड़ जाता है। तो इसको आप याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में किस मेनू, ये मेनू लिखा हुआ है, मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलता है? देखो यहाँ पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट की बात हो रही है। एमएस पावर पॉइंट की बात हो रही है। एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो ऑफिस टूल बनाया है, ऑफिस सूट बनाया है, उसमें एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसमें आपको स्लाइड सॉर्टर का व्यू कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ से मिलेगा? तो हमने आपको एक चीज बता देता हूं, चाहे आप इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बना रहे हो, चाहे आप एमएस पावर पॉइंट में बना रहे हो, ठीक, मोस्ट फीचर्स जो ज्यादातर फीचर्स जो होते हैं, दोनों में जो फीचर्स होते हैं दोस्तों वो कॉमन होते हैं, ठीक, कॉमन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब तो सिलेबस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन गलती से अगर पावर पॉइंट पूछ लिया जाता है तो आप जो आप इम्प्रेस में पढ़ के गए हो वही आप लगा के आना। 99% आपका वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसी के रेफरेंस में पूछा जाता है। जो चीजें कॉमन होती हैं वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि अब 2019 के बाद से जितने भी लोग 666 या ओ लेवल कर रहे हैं उसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से ही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यू ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिलेगा। व्यू में जाएंगे फिर वहां पे आपको स्लाइड सॉर्टर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये तो आप लोगों ने थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन जो होता है, फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .odp।
इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो है .ods जो होता है ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है, और जो .odt लिखा हुआ है ऑप्शन बी ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो आप ये भी याद करेंगे जिससे कि एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो जहां पे आपका ODS लिखा हुआ है और ODT लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट, और ODT का होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक, तो याद रखिएगा इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, उनके फाइल एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 6 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ODS का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए इस्तेमाल होता है फाइल एक्सटेंशन। ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए यूज होता है। .odp तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए यूज होता है, और इनके फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको ऑप्शन ए .odt लिब्रे ऑफिस राइटर का है, .ods लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, ODP लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। जो ये वाला ऑप्शन है ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक, तो ये जो होता है आपका लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप अपनी अगली स्लाइड पर जाने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? तो अगली स्लाइड पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज डाउन वाली जो बटन होती है कीबोर्ड की, पेज डाउन पेज अप 2 मिलती है ना, तो पेज डाउन वाली को इस्तेमाल करेंगे तो आप अगली स्लाइड पे जाएंगे। अगर पेज अप का जाएंगे तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो आप पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है आपको तो पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो के दौरान आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं किस विकल्प का चयन करके? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन सिखाएगा। तो यहाँ पे अगली स्लाइड मतलब नेक्स्ट स्लाइड मतलब आप जब स्लाइड शो के दौरान अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप माउस का लेफ्ट बटन भी क्लिक करते हैं, एरो का भी इस्तेमाल करते हैं, आप डाउन एरो या राइट एरो का भी इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट जाने के लिए, और आप एन भी दबा देंगे कीबोर्ड से तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे। ठीक, अब देख तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बट पी से क्या होता है, पी मतलब प्रीवियस स्लाइड पे अगर आपको आना है, बैक स्लाइड पे आना है, बैक पे आना है आपको तो पी प्रेस करेंगे प्रीवियस। अगर आपको पूरी स्क्रीन को वाइट करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा वाइट दिख रहा है, इस तरह का पूरा करना है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूं, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूं, देखिए पूरी आपका ये स्क्रीन जो है वाइट हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह आपको वाइट करने के लिए आपको कीबोर्ड से सिर्फ डब्ल्यू प्रेस कर देना, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वाइट हो जाएगी। ठीक, फिर डब्ल्यू प्रेस कर देंगे तो आप नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे जहां पे आप थे। तो अब बी मतलब होता है दोस्तों ब्लैक स्क्रीन करने के लिए, जब आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो उसके दौरान अगर आप अपनी स्क्रीन को ब्लैक करना चाहते हो तो आप बी प्रेस कर दोगे, आप कीबोर्ड से बी हो जाएगा। जैसे कि मैं देखो बी प्रेस कर रहा हूं, देखो पूरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन जो है आपकी ब्लैक हो चुकी है। ठीक, तो हमने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया था, बी प्रेस किया था। एक बार दोबारा अगर हम बी प्रेस कर देंगे अगर,
तो ये फिर से नॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो बी हमने दोबारा प्रेस कर दिया, फिर से हम नॉर्मल कंडीशन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जितनी 4 शॉर्टकट की लिखी हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए, वैसे पूछी तो जाती है, लेकिन आप एज अ प्रोफेशनल अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कहीं आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो नेक्स्ट के लिए एन ही दबा देते हैं और प्रेस कर देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। पी दबा देते हैं, प्रीवियस पे आ जाते हैं, और डब्ल्यू दबा देते हैं तो व्हाइट स्क्रीन हो जाती है, हमें कुछ लिख के समझाना होता है तो ब्लैक पे भी हम ब्लैक स्क्रीन ला लेते हैं, उस पर भी कुछ समझाना होता है तो ब्लैक कर लेते हैं। तो ये आप 4 क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कंट्रोल एल किस लिए होता है। ये आपका दोस्तों जो आप कंटेंट लिखते हो लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है, ठीक। तो कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल कितने मेनू होते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके पूरे 10 मेनू होते हैं, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में प्लेस हेडर और फुटर किस मेनू की मदद से इंसर्ट किए जा सकते हैं? इंसर्ट डालने मतलब इंसर्ट किए जा सकते हैं, ठीक। तो कुछ भी इंसर्ट करना हो आपको, ज्यादातर आप इंसर्ट पे ही जाते हो, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आप कर सकते हो। दोस्तों अगर इंसर्ट करने का और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं कि कहां से इंसर्ट होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप तुक्का भी मारना चाहते हो, तो अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हो तो इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, डालने के लिए बोल रहा है, इट मींस इंसर्ट मेनू एक होता है, उसी से चीजें इंसर्ट की जाती हैं ज्यादातर चीजें, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है, ठीक। तो दोस्तों पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो होता है आपका 400% होता है। ये पावर पॉइंट के क्वेश्चन है, ये बीच बीच में कभी पूछ लिए जाते हैं, कंपैरिजन के तौर पे आप इसको लीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस मत समझिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। आप एमएस पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें क्या सिमिलरिटी है आप कंपैरिजन इसके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम कितना होता है? तो पावर पॉइंट में आपका न्यूनतम जूम 10% होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10% न्यूनतम। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम पूछा गया होता तो उसका राइट आंसर होता मिनिमम 5% और मैक्सिमम आपका 3000% होता है। तो ये आपका इम्प्रेस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। तो ज्यादातर आपके यही पूछे जाएंगे, ये बहुत कम पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी होगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इम्प्रेस में किसी वीडियो फाइल को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट मेनू, ऑडियो वीडियो, सेलेक्ट फाइल, ड्रा एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है ना दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों। आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो और आप इंसर्ट मेनू पे जाके भी ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हो।
तो ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी या ओ लेवल की, उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे अभिनव डिजिटल टेक, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी या ओ लेवल की या कोई भी और भी कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं जिसमें आईटी लिटरेसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ ये मेरा चैनल, इस पर बहुत ढेर सारी वीडियो आपकी मिल जाएंगी। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया से बूस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।